दोस्तों मैं आपको आज कुछ स्पेशल चीज़ दिखाने वाला हूँ और वो स्पेशल चीज़ उन चीज़ों से संबंधित है जो हमारे यहाँ जब दीपावली के समय आता है, साफ़ सफाई होती है साल भर की, तो बहुत सारा कचरा हमारे घरों से निकलता है और उस कचरे में लोहे की वस्तुएं भी शामिल होती हैं। कुछ बर्तन निकलते हैं, कुछ पुरानी साइकिल होती है और भी अन्य चीज़ें जो लोहे की बनी होती हैं वो हमारे घरों से साफ़ सफाई के समय पर दीपावली के समय निकलती हैं। और उन चीज़ों को लेकर हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आती है कि वो स्क्रैप है, कचरा है, और चूँकि अब उसका हमारे दैनिक जीवन में कोई उपयोग नहीं है तो उसको बेचने के अलावा दूसरा कोई थॉट या विचार हमारे दिमाग में आता नहीं है। और इसलिए दीपावली के समय, दीपावली के बाद और पहले बहुत सारे लोहा लंगड़ और पुरानी जो भी वस्तुएं हैं उनको ख़रीदने वाले लोग हमारे गली कूचे में आकर आवाज़ देते हैं और बहुत सस्ते दामों में हम उन सब जो अनुपयोगी चीज़ें हैं लोहे वगैरह की, उनको उन व्यक्तियों को बेच देते हैं। हमारे दिमाग में कभी आता नहीं है कि उनका कुछ बहुत अच्छा सदुपयोग दोबारा से हो सकता है। और यहाँ जो दो तीन चीज़ मैंने आपको अभी दिखाई है, इस वीडियो में आपने देखी है, पैनल्स यहाँ पर रखे हुए हैं और उन पैनल्स में आप ध्यान से अगर देखेंगे ये काले कलर के पेंट किया हुआ है, लेकिन जितनी चीज़ें इस पैनल में जोड़कर इस पैनल को बनाया गया है या जितनी चीज़ों को जोड़कर ये पैनल तैयार किया गया है वो सारी चीज़ें वही हैं जो अभी मैं आपसे बता रहा था। ये जो देखिए, ये पुरानी साइकिल है, उस पुरानी साइकिल की ये सीट है और ये चक्का है, चेन। तो इन सब चीज़ों को जोड़ के एक सुंदर पैनल तैयार कर दिया गया है जोड़ के। अब इन पैनल्स का उपयोग क्या होगा, कहाँ पर इनको लगाया जाएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि किन किन चीज़ों का उपयोग करके ये अच्छे बहुत सुंदर पैनल तैयार किए गए हैं। वीडियो में हो सकता है इतने सुंदर ना दिख रहे हों या समझ में ना आ रहे हों, लेकिन जब सामने इनको प्रत्यक्ष रूप में देखते हैं तो समझ में आता है कि कितने खूबसूरत ये पैनल है। मतलब जो चीज़ कचरा लगती थी, कचरा थी, स्क्रैप था, फेंकने या बेचने लायक था, वो बहुत सुंदर रूप इन पैनल्स के रूप में ले लेती है। वो यहाँ साक्षात देखने पे मिलता है। देखिए ये जो मैं चला रहा हूँ, ये साइकिल का चक्का, तो इससे आपको आइडिया हो रहा होगा कि ये पुरानी चीज़ें जो वेस्ट हैं, स्क्रैप में बेचने लायक है, उनका कितना बढ़िया सदुपयोग यहाँ किया गया हुआ है। आइए और भी कुछ पैनल्स यहाँ रखे हुए मैं आपको दिखाता हूँ, फिर उसके बाद दिखाएंगे कि इनका सदुपयोग क्या है या क्या है, किस चीज़ में इनका सदुपयोग करने वाले हैं। एक पैनल ये रखा हुआ है, ये भी, इसमें भी देखें साइकिल की जो चेन है उसका इस्तेमाल करके एक कुछ आदमी के जैसा शेप दिया गया है। यहाँ कुछ पत्तियाँ जैसी बना दी गई हैं। तो अगर कहीं किसी दूसरे तरीके का सदुपयोग अगर इनका नहीं भी हो पाता इन पैनल्स का, तो कम से कम देखने में सुंदर तो लगती हैं। अगर हम कहीं अपने घरों में छत पर या कहीं जहाँ ओपन स्पेस हो, छोटा सा गार्डन आजकल लोगों के घर में होता ही है, और गार्डन ना भी हो तो टेरेस गार्डन तो लोगों के घर में होता है। छतों पर लोग बागवानी करते हैं, कुछ गमले लगाते हैं, सब्जियां वगैरह लगाते हैं, फूल तो लगाते ही हैं। तो वहाँ अगर हम इस तरह से ऐसी चीज़ों को, ये तो एक आइडिया हो गया कि इनको पैनल के रूप में कन्वर्ट कर दिया है, बना दिया गया है। इन पैनल का बेसिकली जो यहाँ पर उपयोग होगा वो ये है कि इस घर में, इस घर का नाम तो वैसे जीविका आश्रम है, लेकिन है ये घर ही। तो यहाँ पर एक स्पेस में अभी आपको दिखाऊंगा चल के, वहाँ पर एक पार्टीशन जैसा बनाया जा रहा है। तो इस पार्टीशन में इस पैनल को उपयोग किया जाएगा। जनरली हम जब पार्टीशन बनाते हैं घरों में या खेतों में कहीं पर, तो हम तार की बाड़ी लगा देते हैं।
तो वो तार की बाड़ी के लिए हमें खंभे की ज़रूरत भी होती है और वो काफ़ी महंगी पड़ती है। तो उससे अगर कंपेयर करें तो ये चीज़ देखने में भी बहुत खूबसूरत है। यहाँ इस पैनल में जो पुरानी चम्मचें हैं, ये छोटा गैस का जो सिलेंडर था उसको काट के 2 भाग करके, एक लोटा है पुराना, ये कढ़ाई है, ये गैस का लाइटर है, ये पुराना स्टोव जो हम पहले इस्तेमाल करते थे घासलेट से जलने वाला, ये भी प्लेट है, ग्लास है, ये टिफ़िन जो इस्तेमाल करते थे अभी भी इस्तेमाल होता है, ये बर्तन रखने का स्टैंड है, ये दूसरा भाग जो गैस के सिलेंडर की छोटी टंकी को काट कर ये स्टोव की टंकी है, ताला है। तो देखना हर तरह की चीज़ें आपको इन पैनल्स में देखने मिल जाएंगी जो हमारे घर से कचरे के रूप में निकलती हैं सफाई के बाद, दीपावली वगैरह के बाद, और उनको हम फेंक देते हैं। वहाँ दूर एक पैनल रखा हुआ है जिसमें एक पुरानी साइकिल है, उसको भी चल के देखते हैं। ये पहुँच गए हम साइकिल वाले पैनल के पास। पूरी की पूरी साइकिल है, ख़राब हो गई थी, पुरानी पड़ी हुई थी, और इसमें से बहुत सारा सामान, आप कहेंगे कि इतना सारा सामान तो हमारे पास लोहे का इकट्ठा होता नहीं है, मेटल का इकट्ठा नहीं होता, तो हम कैसे बनाएं चीज़। तो जहाँ हम इन चीज़ों को बेचते हैं कचरे के रूप में, स्क्रैप के रूप में, वहीं अगर हम किसी स्क्रैप वाले के पास जो इन चीज़ों को ख़रीद के उनको दोबारा से गलाने के लिए बेच देते हैं, रिसाइकिल होने के लिए, उनके पास जाके भी ये पुरानी चीज़ें हमको बहुत सस्ते दामों में उपलब्ध हो सकती हैं और उनका कुछ इस तरह से बहुत सुंदर स्वरूप हम बना सकते हैं। खर्चा जो वेल्डिंग वाले का होगा, जो वेल्डिंग इनको करेगा, सिर्फ वही एक है, और जो चारों तरफ फ्रेम के लिए जो लोहे का फ्रेम तैयार किया गया, सिर्फ वही एक खर्चा होगा, और उससे ज़्यादा तो कोई खर्चा होगा नहीं। लेकिन कितने साल ये चीज़ें चलती रहेंगी, ड्यूरेबल होंगी, सुंदर लगेंगी, आने वाले लोगों के लिए कितने आकर्षण का केंद्र होंगी। तो हम अपने घरों को वैसे भी बहुत विभिन्न चीज़ों से सजाना ही चाहते हैं, सजाते भी हैं, और तो ताकि वो हमको भी अच्छी लगें, सुंदर देखने में, और जो लोग हमसे मिलने आते हैं, हमारे घरों में आते हैं, उनके लिए भी सुंदर लगें। तो पुरानी चीज़ों का कितना बढ़िया सदुपयोग हो सकता है वो यहाँ हमें देखने को मिला, इसलिए हमें लगा कि हमें आपसे शेयर करना चाहिए। तो उसी उद्देश्य से हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो हमारा यहाँ पर ध्यान आकर्षण कराना उन लोगों के लिए विशेषकर है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में किसान वगैरह तो रहते ही हैं विशेषकर। तो वो लोग यदि अपने खेत को एक एग्रो टूरिज़म के रूप में थोड़ा डेवलप करना चाहें, या दूसरे भी एंटरप्रेन्योर जो शहरों में कुछ कर रहे हैं, तो पुरानी चीज़ों का कितना बढ़िया सदुपयोग किया जा सकता है, उसी उद्देश्य से मैंने ये कोशिश की है कि आपको इन पैनल्स का एक बार इंट्रोडक्शन करना। हो सकता है आपने ये चीज़ें देखी हो, बट फिर भी कुछ ना कुछ आइडिया तो इनको देख के मिलता ही है। चलिए, कहाँ पर ये पैनल्स लगाए जाएंगे वो मैं आपको चल के दिखाता हूँ। दूर से भी देखिए कितने खूबसूरत दिखते हैं पैनल्स, आपको दूर से नज़र आ रहे होंगे। साइकिल का ताला वगैरह भी, जो चीज़ भी स्क्रैप में है लोहे की, मेटल की, वो उसको यहाँ पर लगा के तैयार कर दिया गया है। ये वो जगह है जहाँ पर पार्टीशन किया जा रहा है जीविका आश्रम में। इस तरह हम देखेंगे तो एक ओपन एरिया है जहाँ पर जो गांव के बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, और भी महिलाएं हैं, सभी तरह के लोग जो घूमते फिरते यहाँ आते हैं, तो यहाँ पेड़ में लटकते हुए झूलों में कुछ समय बिताते हैं, आनंद उठाते हैं इस खूबसूरत जगह का। तो पार्टीशन इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जो बाहर का ओपन स्पेस है वो आम लोगों के लिए रूटीन में, यानी डेली रूटीन में खुला रहे, और जो आश्रम का मेन परिसर है अंदर, वो यहाँ उन दोनों के बीच ये पार्टीशन यहाँ कर रहे हैं। वो हैंडपम्प लगा है, हैंडपम्प से सीधा जाते हुए पेड़ में जाके, और ये यहाँ पर ऐसे। तो जब उन पैनल्स पे यहाँ लगाएंगे और लगाने के बाद कैसे वो दिखेंगे, कैसे ये पार्टीशन होगा, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे
भविष्य में मतलब बहुत बहुत दिन बाद नहीं, अभी काम ये चल ही रहा है। तो जब भी ये काम शुरू होगा यहाँ पैनल्स को लगाने का और काम पूरा हो जाएगा तो वो भी हम आपको वीडियो में दिखाएंगे। तो विभिन्न तरह की गतिविधियाँ निरंतर चलती रहती हैं और लोग आते हैं यहाँ की चीज़ों को देखने के लिए, समझने के लिए, और कैसे उनको वो अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक जीवन में अपना सकते हैं, व्यावसायिक जीवन में अपना सकते हैं। बहुत सारे आइडियाज़ लोगों को मिलते हैं और उनको वो अपने जीवन में करते भी हैं। तो चलिए मिलेंगे फिर अगले किसी वीडियो में, और ऐसी ही बहुत सुंदर सुंदर अनोखी चीज़ें देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक करके कुछ कमेंट्स ज़रूर हमको छोड़िएगा। कुछ और जानना चाहें आप तो हमको कमेंट्स में अवश्य बतलाइएगा। तो तब तक अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं फिर। जय श्री सीताराम।